वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। फायरिंग के तबादले में एक मेजर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान के इलाके दराबिन में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया। इंडिया प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इतला मिली थी। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले मेजर सिप्तैन हैदर का ताल्लुक कोयटा से था। मेजर सिप्तैन ने बहादुरी से दस्ते की क़यादत करते हुए जामी शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियां कौम के हौसले की बुलंदी कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि गज़ा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मक़दम करता हूँ। मुआहिदे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि कतर, मिस्र, तुर्की के रहनुमाओं को भी मुआहिदा तय करने की मुसलसल कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, मस्जिद अक़सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। नाज़रीन, गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार हो गई। इज़राइल और हमास ने अमरीका के मुजव्विज़ा गज़ा अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया, इस मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इज़राइल अपनी फौज का मुत्तफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहिदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इज़राइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। कतरी वज़ारत का भी कहना है कि गज़ा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया, जिसके नतीजे में जंग के खात्मे, इज़राइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम ने इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल से अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद तंजीम ने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। हमास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत गज़ा पर जंग का खात्मा, इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शक़ी शामिल हैं। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालिसों और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा किया कि वो इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और इसे किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से रोकें। तंजीम ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने अहद पर कायम रहेगी और अपने अवाम के आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होगी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये एक सिफारती कामयाबी है और इज़राइल की रियासत की कौमी और इखलाकी फतह भी है। इज़राइली वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़ौजी कार्रवाई, अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए हम इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की क़यादत, उनकी शराकतदारी, इज़राइल की हिफाजत और हमारे यरगमालियों की आज़ादी के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। इज़राइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इज़राइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गज़ा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मक़दम करते हुए फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो मुआहिदे की तमाम शराइत की मुकम्मल पासदारी करें ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक गज़ा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान की बिला तातुल दाखिले को यकीनी बनाना नहायत ज़रूरी है ताकि मुतासिर अफराद की बहाली मुमकिन हो सके। एंटोनियो गुटेरेस ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मुआहिदे के मुकम्मल नफाज में भरपूर ताउन करेगा और इंसानी इमदाद की तरसील को तेज़ करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि आलमी इदारा गज़ा की तामीर नौ और बहाली के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और फ़लस्तीन दोनों से मुतालबा किया कि वो पायदार अमन के क़याम के लिए दो रियासती हल की जानिब पेशरफ्त करें ताकि दोनों अक़वाम एक
ایک दूसरे के साथ अमन सुकून से जिंदगी गुजार। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमती वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून की और वफाकी हुकूमत का वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने जरदारी हाउस नवाब शाह पहुंचा। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। सदर जरदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती वफ्द से कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हो। नून लीगी कमेटी की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ज़राए ने बताया कि हुकूमती वफ्द और सदर मुमलिकत की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी कम करने में इसहाक डार ने अहम किरदार अदा किया। इसहाक डार की दुबई रिहाइशगाह पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की भी मुलाकातें होती थीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मैप ने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में पाकिस्तान में पेशा वराना महारत और इंतज़ामी तरबियत के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम के शोबों में तरक्की के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। K4 वाटर स्कीम की बरवक्त तकमील, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तोसी और साफ शफाफ स्मार्ट शहरियों के मंसूबे इसी विजन का हिस्सा हैं। मुराद अली शाह ने कहा काबिल तजदीद तवानाई, टेक्निकल तालीम, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत सूबे की मजबूत मईशत की बुनियाद है। उन्होंने कहा सरकारी निजी शोबों का इश्तराक पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने मैप की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये इदारा इंतज़ामी महारत, तरबियत और जदीद क़यादत के फ़रोग़ में संग मील बन चुका है। आखिर में उन्होंने कहा कि हमें मिलकर ऐसा खुशहाल और मजबूत सिंध तामीर करना है जो पाकिस्तान के लिए तरक्की, गुड गवर्नेंस और महारत की मिसाल बने। आपको बताएं कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डूम ने सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट शर्जील मेमन से मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि हुकूमत सिंध तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है, जिनमें थर्ड कोल पावर प्लांट्स, सोलर और विंड हाइब्रिड एनर्जी मंसूबे और घरों की सोलराइजेशन प्रोग्राम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स के नए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के इश्तराक से काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश है ताकि तवानाई के नए मंसूबे फरोग पा सके। शर्जील मेमन ने मजीद कहा सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। हुकूमत सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाने के लिए मकामी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और साफ तवानाई के फरोग पर गामजन है। उन्होंने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया कि सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा जारी है, जिसके तहत 21 लाख मकानात सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए जा रहे हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने हुकूमत सिंध की तरक्याती काविशों को सराहा। कहा कि सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए होने वाला काम काबिल तहसीन है। मुलाकात में बरतानवी हाई कमीशन की सीनियर पोलिटिकल एडवाइजर हुदा इकराम भी मौजूद थी। आखिर में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मौजूद मेहमानों को सिंधी लुंगी के तोहफे पेश किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया। अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीजीआई की अमानत थी। बानी पीजीआई के हुक्म के मुताबिक अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने लीडर और बानी पीटीआई के अहकामात पर आइन के आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वज़ीर आला बनते वक्त सूबे माली बहरान और दहशतगर्दी का शिकार था। अपने दौर में सूबे का माली इस्तेहकाम और अमन बहाल किया। हमने जंगज़दा सूबे को तामीर नौ की तरफ गामजन किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि साथ देने पर काबीना अरकान असम्बली और इंतजामी अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने नाज़रीन को बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी तब्दीलियों के इम्कानात बढ़ गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर से अलग होने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी मेंबरान के इजलास में हुकूमत से अलग होने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ारत उज़्मा के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। वज़ारत उज़्मा के लिए जो नाम सामने आए हैं उनमें चौधरी मोहम्मद यासीन, हाजी मोहम्मद याकूब और चौधरी लतीफ़ अकबर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादिर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन में बैठने
बैठने को तरजीह देंगे। हुकूमत से अलहदगी का हतमी फैसला मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी हुकूमत है। कराची में पुलिस से मुकाबले के दौरान 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शीनी चना कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। डिस्ट्रिक्ट सिटी मंगोपीर से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। रात गए सोराबगढ़ थाने की हदूद शादबाग के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान आलम खान और समीरुल्लाह जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से वारदात करके फरार हो रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। उधर मलीर मॉडल कॉलोनी में मुकाबले के दौरान मुल्जिम अहमद को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। शीरी जिना कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब थाना मंगोपीर के इलाके गाजीगोड और मलिका इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली खाजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी भी ली गई। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। उधर डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अनासर की मौजूदगी की तला पर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान हॉट स्पॉट पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग भी की गई, जबकि तलाश ऐप डिवाइस से कई मुश्तबा अफराद की शनाख्त की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ और सिंधी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI से वाबस्ता तमाम अरकान अब आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के तफसीली फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली, पंजाब, KP और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन से मुतालिक नई फहरिस्तें जारी कर दी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि भारत की नाम नहाद जमहूरियत अदम बर्दाश्त का एक तमाशा बन चुकी है, जहां इस्लामोफोबिया और नफरत को इदारा जाती हैसियत दे दी गई है। भारत प्रोपेगेंडे के बावजूद कश्मीर में मजालिम छुपा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार सामा सलीम ने भारतीय वफ़द के बयान पर जवाब दिया है कि भारत में हिंदुत्व के नाम पर अक़लियतें खौफ की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलमानों को हुजूम के हाथों कत्ल किया जाता है, मसाजिद को मसमार किया जाता है, गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। सामा सलीम ने अक़वाम आलम को बताया, भारत में नस्ल कुशी के मुतालबे नफरत अंगेज तकरीर को मालूम बना दिया गया है। तासुब की आग ने भारत के नाम नहाद सेकुलर चेहरे को जलाकर रख दिया, जिससे तनों और इख्तिलाफ राय का गला घोटना जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर भारत का नाम नहाद अटूट अंग नहीं है, ना कभी रहा। सलामती कौंसिल की मुतादिद करारदादें इस हकीकत की गवाही देती हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। और इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड मिशन और पाकिस्तानी हुकाम ने स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त कर ली है। पाकिस्तान और IMF दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का अलामिया जारी किया गया। जारी करदा अलामिये के मुताबिक मुज़ाकरात के इख्तिताम पर फ़रीक़ैन के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। IMF मिशन सरबरा एवा पीट्रेवा का कहना था कि पाकिस्तान ने कई शुबों में नुमाया पेशरफ्त की है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। जारी करदा अलामिये के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक हुआ। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा है। IMF का माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर दिया है। महंगाई को मुक़र्ररा हदफ तक रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर भी इतफाक हुआ। सरकारी इदारों के हजम में कमी, शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। अलामिये के मुताबिक कारोबारी माहौल और कमोडिटी मार्केट्स की आज़ादी के इक़दामात ज़ेर गौर आए। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान किया गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं, बल्कि पॉलिसी और मनसूबाबंदी की कमी है। कौम को तरक्की के लिए बेहतर मैनेजमेंट निज़ाम और क़यादत के इस्तेहकाम की ज़रूरत है। कराची के मुकामी होटल में मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान ने क़याम के फ़ौरन बाद कम वसाइल के बावजूद तरक्की की और नवाज शरीफ के पहले दौर में जनूबी एशिया का पहला मुल्क था जिसने मुआशी रिफॉर्म्स की। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का चौथा मरहला जारी है और हमारा हदफ है कि 2035 तक
पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन मईशत बनाया जाए। पाकिस्तान ने आलमी दबाव पाबंदियों के बावजूद न्यूक्लियर सलाहियत हासिल की, अब ज़रूरत है कि दीगर शोबों में भी इसी जज्बे से तरक्की की जाए। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान अंडर डेवलप नहीं बल्कि अंडर मैनेज्ड मुल्क है। हमें पॉलिसी, मनसूबाबंदी और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी होगी। हुकूमत नौजवानों को जदीद स्किल सिखाने पर सरमायाकारी कर रही है ताकि इंसानी वसाइल को तरक्की दी जा सके। वफाकी वजीर ने जोर दिया कि 2047 में मुल्क की 100 साल आज़ादी के मौके के लिए रोड मैप तैयार है, जबकि सी पैक फेज़ 2 और पाक सऊदीया मुआहदे पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी की संगी मील हैं। कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए उड़ान पाकिस्तान के जरिए तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन होना। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को बहाली के लिए $16.3 अरब दरकार थे। आलमी वादों के बावजूद ज़्यादातर माली इमदाद ताहाल जारी नहीं हुई। बरतानवी खबररसा इदारे में लिखे गए मजमून में डॉक्टर फैसल ने कहा, पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट एडॉप्टेशन के लिए $152 अरब दरकार होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों के बजाय हंगामी इमदाद पर वसाइल खर्च करना पड़ते हैं। डॉक्टर फैसल ने लिखा, तरक्की याफ्ता ममालिक के अपने $100 अरब सालाना के वादे को पूरा और बढ़ाना होगा। इमदाद को कर्जों के बजाय ग्रांट्स और नरम शराइत के कर्जों की सूरत में फराहम किया जाए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि कोप 28 में कायम किया गया लॉस एंड डैमेज फंड फौरी फाल किया जाए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को बहाली के लिए $16.3 अरब दरकार थे। आलमी वादों के बावजूद ज्यादातर माली इमदाद ताहाल जारी नहीं हुई। फैशिस्ट मोदी हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे के लिए मजहबी आज़ादी और अक़लियतों की शनाख्त मिटाने में मसरूफ़ है। सफ़ाक मोदी का भारत मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों के लिए गैर महफूज हो चुका है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नापाक अज़ाइम ने मोदी के नाम नहाद सेकुलर भारत का ख़तरनाक चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने खिताब के दौरान कहा कि अगर वाकई अमन और हमआहंगी कायम करनी है तो सबको संतानन धर्म को अपनाना होगा। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि संतानन धर्म ही सबकी हिफाजत और हर एक की भलाई का रास्ता फराहम करेगा। अगर संतानन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत का रास्ता इख्तियार करना होगा। वाज़ेह रहे इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहले ही मुतादिद मसाजिद को शहीद कर चुका है। मुसलमानों समेत अक़लियतों के मजहबी मुकामात पर हमले और अक़ीदे की जबरी तब्दीली मजहबी आज़ादी का कत्ल है। अब बात करते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों की। आपको बताएं कि सोने में सरमायाकारी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में पुरकशिश सरमायाकारी का एक बड़ा सेक्टर बन चुका है। सरमायाकार न सिर्फ उसे अपने लिए महफूज असासा समझते हैं बल्कि उसे एक बेहतर कारोबार भी करार देते हैं। सरमायाकारों के इस सेक्टर में सरमायाकारी से ही पहली मरतबा आलमी मंडी में सोना $4000 फी औंस की हद भी उबूर कर गया। अमेरिका में शरह सूद में कमी का इंदिया, शटडाउन और अमेरिकन टैरिफ की जंग ने सरमायाकारों को इस जानिब राग़िब कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार आलमी तिजारती कशीदगी, जोग्राफियाई हालात की वजह से सरमायाकारों में बेचैनी है, जिसकी वजह से लोग सोने की खरीदारी के मैदान में धड़ाधड़ आ रहे हैं। सरमायाकारों में लगी इस दौड़ की वजह से ही सोने की कीमत मुसलसल बुलंदी की जानिब गामजन है। सोने की धात ने प्लैटिनम को भी पीछे छोड़ दिया है। आलमी मार्केट में इजाफे के असरात से ही मकामी मार्केट में भी सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनियाई फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया और वो दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दौलत का तखमीना $1.4 अरब लगाया गया है, जो पाकिस्तान करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। इसके साथ रोनाल्डो ने दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर होने का एजाज़ हासिल कर लिया। 40 साल स्टार फुटबॉलर की दौलत में इस वक्त नुमाया इजाफा हुआ जब उन्होंने जून में सऊदी क्लब अल नसर के साथ एक नया मुआहदा किया, जिसकी मालियत तकरीबन $400 मिलियन बताई गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रोनाल्डो ने 2002 से 23 के दौरान सिर्फ तनख्वाह की मद में $550 मिलियन से ज़ायद कमाए, जबकि एक साथ एक दिहाई नाइक पर मुहित स्पॉन्सरशिप डील से उन्हें हर साल तकरीबन $18 मिलियन हासिल हुए। इसके अलावा दीगर मशहूर ब्रांड्स के इश्तहारात से रोनाल्डो ने $175 मिलियन से ज़ायद की आमदनी हासिल की। 2023 में रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड से सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर मुंतकली ने उन्हें फुटबॉल की तारीख का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला खिलाड़ी बनाया। उनका ये सालाना मुआहदा 177 मिलियन पाउंड मालियत का था। रोनाल्डो अब इन चंद खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जो खेल की दुनिया में अरबपति बने, जिनमें माइकल जॉर्डन, मैजिक जॉनसन, लेब्रोन जेम्स, गोल्फर टाइगर वुड्स और टेनिस स्टार रॉजर फेडरर जैसे नाम शामिल हैं।
بتائیں ICC ویمنز ورلڈ کپ 2025 میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رن سے ہرا دیا. یہ گرین شرٹس کے ایونٹ میں مسلسل تیسری شکست ہے. آسٹریلوی ویمنز ٹیم کے 222 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان ویمنز ٹیم 114 رنز پر ڈھیر. کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی. پاکستانی بالرز نے شاندار آغاز فراہم کیا اور صرف 76 رنز پر آسٹریلیا کی 7 وکٹیں گرا دی. لیکن اس کے بعد بیٹ مونی نے شاندار سینچری بنائی جبکہ ایلانا کنگ نے 51 رنز کی اننگز کھیلی. دونوں کے درمیان 9ویں وکٹ پر 106 رنز کی شراکت داری بنی. یوں آسٹریلیا نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 221 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے نشرا سندھو نے 3، فاطمہ ثنا اور رامین شمیم نے 2 وکٹیں حاصل کی. 222 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر لڑکھڑا گئی. قومی ٹیم کی پہلی وکٹ 8 رن پر گر گئی اور پھر آدھی ٹیم 31 رنز پر پیویلین لوٹ گئی جبکہ پوری ٹیم 37ویں اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. پاکستان کی جانب سے سد امین نے 35 رنز بنائے جبکہ کینگروز کی جانب سے کم گیرٹ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. یوں آسٹریلیا نے میچ 107 رن سے جیت لیا. یہ پاکستان ویمنز ٹیم کی ICC ورلڈ کپ 2025 میں مسلسل تیسری شکست ہے. اس سے قبل پاکستان ویمنز ٹیم کو بنگلہ دیش اور پھر بھارت سے شکست ہوئی تھی. بلوچستان کی بیٹی سونیا مصطفیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. پاکستان کی پہلی خاتون فیفا فٹ بال ریفری بن کر صوبے کا سر فخر سے بلند کر دیا. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی سونیا مصطفیٰ نے 25 سال قبل فٹ بال پلیئر کے طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا. کبھی میدان میں میسر نہ آئے، کبھی مواقع میں ختم ہو گئے، مگر سہولیاتی کمی کے باوجود انہوں نے کھیل کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑا. سونیا مصطفیٰ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ریفری کورس میں قدم رکھا اور لاہور میں فیفا کا فزیکل فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے بلوچستان کی پہلی فٹ بال ریفری بن کر نئی تاریخ رقم کی. آج سونیا مصطفیٰ نیشنل لیول پر بوائز گرلز میچز میں بطور ریفری خدمات انجام دے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے حالات اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، مگر بنیادی سہولیات کی کمی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے. فٹ بال پلیئر سے ریفری بننے تک کا سفر آسان نہ تھا، مگر عزم، حوصلہ، جدوجہد سونیا مصطفیٰ کو بلوچستان کا فخر بنا دیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.